नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड शिफ्ट का गाइज हो रहा है, ठीक है, एनालिसिस उसका बाकी है। और मेरे प्यारे मित्र, आपके लिए मैं क्लास लेकर आ चुका हूँ। ये आपकी गाइज इंपॉर्टेंट है कल के लिए, यानी कल 16 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, कीमती समय है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? इसका आंसर आप बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर को। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? जल्दी से आंसर देंगे तो ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा 15। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम जो है ये कब रखा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? बहुत बढ़िया, कब रखा? ये हो जाएगा आपका 1969 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? क्वेश्चन नंबर 4। सही हो जाएगा, नारंगी रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मित्र, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि काला रंग होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉक्स भी गाइस ये आपका एक तकनीकी होता है और इसका रंग होता है नारंगी। अगला कि भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है? बताएंगे। भारत रत्न से विभूषित पहले वैज्ञानिक तकनीकी व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। सही हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पीनाक जो है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। पीनाक जो है ये क्या है? बहुत बढ़िया, पीनाक जो है ये क्या है गाइस? बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला कि भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो भसीन पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वैज्ञानिक के क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 8। देखो, जो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था वो क्या था, ये पूछा जा रहा है आपसे ना। वो गाइस था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन जो ये किस नदी के किनारे है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, उज्जैन जो है गाइस क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगला कि ट्राइसेम जो है यह योजना किससे संबंधित थी? ट्राइसेम योजना किससे संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, ट्राइसेम योजना जो है यह किससे संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई जो होती है ये कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई जो है कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया, कितनी होती है? 32 होती है। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वुड्रो विल्सन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मित्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला कि स्पीड नाम से पेट्रोल की बिक्री किस तेल कंपनी द्वारा की जाती है? स्पीड नाम से जो गाइस पेट्रोल की बिक्री है या किस तेल कंपनी द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर भारत पेट्रोलियम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर जो है ये किस तिथि से शुरू होता है? विश्व बैंक का जो नया लेखा वर्ष है यह किस तिथि से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 14।
मेरे मित्र आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का मानकर चलो एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट का तो हो ही चुका, सेकंड का गाइस एनालिसिस बाकी है, तो वो भी मानकर चलो हो चुका है। आपका गाइस कल एग्जाम है, तो आप जी जान शिद्दत के साथ लग जाइएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही गाइस लाजवाब क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही गाइस आपके ईजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको गाइस थोड़ा सा समझने की दृष्टि से थोड़ा दिमाग लगाना है बस। देखो विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष जो है ये किस तिथि से शुरू होता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 जुलाई से। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विंबलडन। कौन सा? विंबलडन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि भारत में पूजित पहली प्रतिमा कौन सी है। भारत में पूजित पहली प्रतिमा जो है ये कौन सी है, यानी कि किसकी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, किसकी है? बुद्ध की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आपके आ सकता है गाइस, गौतम बुद्ध वाला आपका चैप्टर में है, तो ये गाइस आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला कि भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म जो है ये भारत के किस राज्य में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि भरोसे का प्रतीक जो है ये किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। भरोसे का प्रतीक या किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया, किसकी गाइस? ये है पंजाब नेशनल बैंक की, यानी PNB की। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस की पेनल्टी स्ट्रोक जो है ये कितने फासले से मारा जाता है। ये आपका गाइस इसमें जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इस समय, ये गाइस आपका खेल से संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक जो है कितने फासले से मारा जाता है। 8 गज से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है यह किस राज्य में है। देखो गला बैठा हुआ है मित्र क्लास लेते लेते हुए, ठीक है, तो अगर आप तक आवाज़ बहुत क्लियर नहीं जा रही है तो मैनेज कर लीजिएगा। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह है, इसे छोड़ने का केंद्र जो ये किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। सूर्योदय का देश, इसके नाम से हम कौन से देश को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, किस देश को जानते हैं गाइज? हम जापान को जानते हैं। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा घंटी नुमा कमल जो है ये निकाल दिया गया है, जबकि दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सिंह और एक हाथी इसमें इस समय मौजूद है, लेकिन जो यहाँ पर घंटी नुमा कमल है इसको निकाल दिया गया है। अगला कि 1 दिसंबर जो है इसको हम किस रूप में मनाते हैं। 1 दिसंबर जो है यह किस रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, 1 दिसंबर को गाइज हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है यह किस क्षेत्र में आती है। बहुत बढ़िया, किस क्षेत्र में आती है। ये आती है मित्र आपका, वो होती है निजी क्षेत्र में, यानी ये आपका गाइस कहा जाए तो प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र में आती है। ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन है। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है। वो है गाइज यहाँ पर हरगोविंद खुराना और S चंद्रशेखर। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ है। गाइज देखो, जब इंडिया में कहा जाएगा सिलिकॉन वैली कहाँ, तब आप कहेंगे गाइज कर्नाटक में है, लेकिन जब कहा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तब आप कहेंगे कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? WTO का पूर्ववर्ती नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया। इसका पूर्ववर्ती नाम जो है वो है गाइस GATT। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि डाटर ऑफ ईस्ट जो है ये किसे कहा जाता है? डाटर ऑफ ईस्ट जो है ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया मित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बेनजीर भुट्टो को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारायण कार्तिकेयन जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? नारायण कार्तिकेयन जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। जो नारायण कार्तिकेयन है ये किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर दौड़ से। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी जो है ये कहाँ स्थित है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31। बहुत बढ़िया, ये कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा गाइस कलपक्कम में। कहाँ पर? कलपक्कम में। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो देश चरगाहों का स्वर्ग है कहलाता है वह कौन सा है? जो गाइस चारगाहों का यानी जो गाइस चारागाह होते हैं उनका स्वर्ग किस देश को कहते हैं? 32 का आंसर आप बताएंगे। किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ रेड लेटर डे जो है ये किसका अर्थ है? अ रेड लेटर डे गाइज ये आपका कहा जाए तो अंग्रेजी का क्वेश्चन है। अ रेड लेटर डे कहने का मतलब गाइज कोई एक महत्वपूर्ण दिन, कोई एक महत्वपूर्ण दिन। जैसे गाइज हमारे यहाँ इंडिया में 15 अगस्त जो है या गाइज एक रेड लेटर डे है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? एक महत्वपूर्ण दिवस। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए एक महत्वपूर्ण दिवस बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड जो है ये क्या है? इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड जो है ये क्या है? 34 का आंसर आप बताएंगे। क्या है? इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड जो है ये क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है? या आपका रडार है। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला कि घासीराम कोतवाल की रचना किसने की? घासीराम कोतवाल की जो रचना है ये किसने की? क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा विजय तेंदुलकर ने। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? प्रत्येक वर्ष सबसे पहले होने वाली ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? बहुत बढ़िया, कौन सी है मित्र? यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा जो है ये कब प्रारंभ हुई? ओलंपिक मशाल जलाने की जो प्रथा है ये कब प्रारंभ हुई? 37 का आंसर आप बताएंगे। कब प्रारंभ हुई? 1936 में यानी 1936 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व में पहला परमाणु बिजली घर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? देखो, जो विश्व में पहला परमाणु बिजली घर है ये कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया आपका रूस में। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? विविध राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? सही हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है या अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर जनरल डायर को। ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है ये क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, क्या कहलाता है भैया? आपका वो हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि बछेंद्री पाल जो है यह निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। बछेंद्री पाल जो है यह गाइस किसके क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? बिल्कुल, किसके प्रसिद्ध में गाइस? पर्वतारोहण। क्योंकि बछेंद्री पाल जो है ये गाइस इंडिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? पर्वतारोहण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला आपके सामने मेरे प्यारे भैया क्या है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। आपको बताना है कि गुरुदेव के नाम से हम किसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय के कोई जो प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन जो है ये किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 44। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर नीरद सी चौधरी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेस पुरस्कार जो है गाइस ये किसे दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण शौरी को। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 46। सही हो जाएगा आपका हो जाएगा H.J. भाभा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है ये प्राप्त की। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कि तीरंदाजी में ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। यानी जो हरगोविंद खुराना है उन्हें किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है। एपेक का जो पूरा नाम है या पूर्ण रूप है ये क्या है। 49। बहुत बढ़िया, क्या है गाइस, ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये एपेक का पूरा नाम होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने गीत सेठी कौन से खेल में पारंपरिक हैं। गीत सेठी जो है किस खेल में पारंगत हैं। सही हो जाएगा आपका हो जाएगा स्नूकर के खेल में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइस हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए मात्र 17 मिनट में। तो मित्र अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अभी गाइस हम अब शुरू कर रहे हैं इसमें आपका दूसरा सेट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ, हमारा यही टारगेट है। अब आइए शुरू करते हैं दूसरा सेट। तो यहाँ पर मित्र हम यहाँ पर अब आपके दूसरे सेट को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। बताएंगे 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है। गौतम जन्म में लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। तो गाइस इनका जन्म जो है कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि लुम्बिनी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसने की। सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जो जौनपुर नगर है इसकी स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन या स्थानीय स्वायत्त का शासन का जनक माना जाता है। सही हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं के समय। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे ये कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
सही आंसर हो जाएगा भारत में जो आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे ये कौन थे गाइस, वो थे पुर्तगाली। तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो वो गाइस पुर्तगाली ही थे। तो सबसे बाद में तो आए ही थे, तो सबसे बाद में गाइस गए भी थे। तो यहाँ पर देख लो गाइज, हमसे नहीं सॉरी, सबसे पहले भी आए थे और सबसे बाद में भी गए थे, ठीक है। और गाइज ये कहाँ आए थे, ये सबसे पहले आए थे 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट में पहुँचे। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, क्योंकि गाइज आपने पढ़ा होगा कि गोवा जो है ये सबसे अंत में आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि गाइज गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था। गोवा में गाइज पुर्तगालियों का हेड क्वार्टर हुआ करता था, यानी उनका मुख्यालय हुआ करता था। तो इसलिए गोवा सबसे अंत में आज़ाद हुआ। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। अगला, स्वतंत्र का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे? भगत सिंह जो हैं वह निम्न में से किसके नेता थे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ? बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। ऐसा ही रिस्पांस आपका होना भी चाहिए। देखो, गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ? ये 1931 में हुआ। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि रॉलेट एक्ट जो है ये पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब गाइस रॉलेट एक्ट पारित हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड। अगला, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार जो है किसने किया था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया? सही हो जाएगा एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान कैसा होता है? देखो, अधिकांश मौसमी गतिविधियां जो हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ घटता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं शब्द कहा गया है। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा बर्लिन राइन। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी जहाजी नहर है ये कौन सी है? बहुत बढ़िया, कौन सी है? सही हो जाएगा आपका मिस्र में स्वेज नहर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे, की शुद्ध काला सोना जो है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो गाइस जी शब्द है काला सोना यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, काला सोना जो है ये पेट्रोलियम के प्रयुक्त होगा। पेट्रोलियम को गाइस हम काला सोना भी कहते हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस आपका, वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 244। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर अनुच्छेद 75 का फर्स्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 माह। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है?
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार, ये जो है गाइस आपका ये अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण बात करता है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके गाइस सामने विज्ञान से संबंधित है। पादप कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? आज आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। आज आपका गाइस 15 अक्टूबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। पादप कोशिका भित्ति गाइस मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला कि कोहरा बादल कुहासा ये जो है किसके उदाहरण हैं? कोहरा बादल कुहासा जो है ये किसके उदाहरण हैं? ये जो है गाइस आपके ये होते हैं कोहरा बादल कुहासा, ये एरोसॉल के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो गाइस प्रोटोजोआ जनित रोग इसमें मलेरिया, पेचिस और अमीबियासिस ये जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया? नहीं है ना। तो जो पोलियो है गाइस ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है, किसके द्वारा? ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग जो है ये किसके द्वारा होता है? 29 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? बिल्कुल कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेरे मित्र अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि गाइस जैसे ही कल आपका क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो उसके बाद गाइस एनालिसिस सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊं। इसके अलावा मित्र आपको सबसे पहले गाइस आपको बेहतरीन और लाजवाब प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे मिलता है। गाइस आपको हर घंटे प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। जैसे आपने देखा आज जो आपका गाइस 15 अक्टूबर को पेपर हुआ सुबह, और जो गाइस मैंने आपको सुबह यानी कि गाइस मैंने जो आपको 5 बजे से लेकर के और 8 बजे तक जो मैंने आपके सेट में पढ़ाए थे उसमें से गाइस आपका 5-6 क्वेश्चन फंसा है सुबह वाले में ही गाइस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके पहले मैंने 150-200 वीडियो आपकी बना दी, उसकी बात तो अलग है। देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका घेंघा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? 36 का आंसर आप बताएंगे। किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहेंगे? 37 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। अब आपको ये बताना है कि ग्रीस के लिए जो सही संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा? 38 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गिरी धन ईस जो है ये ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि शुद्ध शब्द छांटिए। अब आपको बताना है इसमें गाई जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा वह कौन सा होगा? 39 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस यहाँ पर मुमूर्षु जो है ऑप्शन नंबर बी में ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। जो भी यहाँ पर मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। कहने का मतलब ये कि शुष्क का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से आंसर देंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो शुष्क का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा आपका आर्द्र। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना जो है ये कब की गई? जो सार्क है गाइस इसकी स्थापना कब की गई? सार्क का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी स्थापना जो है ये कब की गई? ये गाइस 1985 में की गई है। ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय नाम है? गोल्डन लैंड या गाइस कहा जाए तो स्वर्ण भूमि जो है ये किस देश का लोकप्रिय नाम है? किस देश का है? म्यांमार का है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? 28 का आंसर आप बताएंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है 68 का बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मित्र लगातार क्लास लेने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, गले में गाइस थोड़ी खराश है, थका लगी हुई है, तो इसीलिए गाइस थोड़े बहुत प्रश्न भी आपके गलत हो जाते हैं, तो माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं आंसर गलत नहीं बताता हूँ। जैसे गाइस
अब मैं टिक करता हूँ आपका ऑप्शन नंबर डी खड़गवासाला में, तो गाइज हम बोल देते हैं ऑप्शन नंबर बी। बस इतनी गलती हो जाती है, तो इतना गाइज आप माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लगातार क्लास लेने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि गाइज दिमाग है, हम भी गाइज बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात गाइज एक कर दिए हैं, रात में सोते नहीं हैं, तो दिमाग जो है गाइज अब थोड़ा सा डिस्ट्रेस करने लगा है, तो इतना माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। जो गाइज नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये कहाँ है, ये गाइज आपका खड़गवासाला में है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, 69 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइज यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंदी पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ स्थित हैं, नंदी पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ स्थित हैं, बहुत बढ़िया, कहाँ है, कर्नाटक में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्र हमने यहाँ पर 50 और आपके 50 और इधर 30 यानी 80 और इधर आपका गाइज 30 36 यानी 6 और इधर हो जाएगा आपका 4 10 यानी गाइज हमने आपके कुल मिलाकर के 90 प्रश्न गाइज कंप्लीट कर लिए हैं और मात्र आधे घंटे यानी 30 मिनट में, यानी कि गाइज 1 मिनट में मैंने आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इतना सुपर फास्ट मैंने आपकी क्लास करवाई है। मित्र अभी थोड़ी देर बाद हम आपके लिए फिर से लेकर आ रहे हैं बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस सेट, क्योंकि गाइज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्र आप लगे रहिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा, आपको गाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप पूरी क्लास को देख लेते हैं तो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, आपकी एक भी क्लास मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए मित्र मिलते हैं कुछ ही समय बाद एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को देखिए और रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है गाइज, एग्जाम आपका बहुत ही बेहतर होगा। मिलते हैं गाइज कुछ ही समय बाद नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।